नेचर के लिए लड़ने वाला एक इंसान, वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन का सबसे बड़ा नाम। आज हम जानते हैं कौन है वो। भारत ने आज एक महान पर्यावरण योद्धा को खो दिया है। पश्चिमी घाटों के संरक्षक, धरती पुत्र कहे जाने वाले प्रख्यात इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का पुणे में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। माधव गाडगिल भारत के जाने माने पारिस्थितिकीविद थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया, खासकर पश्चिमी घाटों की अमूल्य जैव विविधता को बचाने में। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और समर्पण के कारण उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। माधव गाडगिल का जन्म 24 मई 1942 को पुणे में हुआ। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे से जीव विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और वर्ष 1969 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका से पीएचडी पूरी की। उनका शोध क्षेत्र था गणितीय पारिस्थितिकी और पशु व्यवहार। वर्ष 1973 में माधव गाडगिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु से जुड़े। यहीं उन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की स्थापना की। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने शोध कार्य नहीं छोड़ा। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे और गोवा विश्वविद्यालय में वे लगातार सक्रिय रहे। वर्ष 2010 में माधव गाडगिल को वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल यानी WGEE का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने सिफारिश की कि पश्चिमी घाटों के बड़े हिस्से को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाए, अंधाधुंध विकास पर नियंत्रण हो और पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन बनाया जाए। यह रिपोर्ट गाडगिल आयोग रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है और भारत के पर्यावरण विमर्श में एक मील का पत्थर मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 में माधव गाडगिल को उनके पर्यावरणीय योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। माधव गाडगिल को पद्मश्री 1981 में, पद्म भूषण 2006 में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज और टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। पश्चिमी घाटों के महान संरक्षक माधव गाडगिल का पुणे में निधन हो गया। उनका जाना भारतीय पर्यावरण जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। धरती भले ही आज रो रही हो, लेकिन माधव गाडगिल जैसे लोग अपनी सोच, अपने कार्य और अपनी विरासत के जरिए हमेशा इस धरती पर जीवित रहेंगे। क्या आप माधव गाडगिल के बारे में पहली बार सुन रहे हो? यस या नो कमेंट्स में लिखिए।